लॉर्डशिप, ये वर्तमान पिटीशन में ये क्वेश्चन है कि विद्वान तहसीलदार ने विधि के विरुद्ध जाकर के अन्यायपूर्ण ढंग से याचिकाकर्ता को बाध्यगत भूमि से डिस्पोजेस किया। अब कृपया मैं ये अनेक्चर भी 18 पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देख ले। या पूरे फैक्ट से माननीय परमिट करे तो मैं नरेट करूँ। बताइए ना, P18 में क्या बता रहे हैं जी, P18 में तो एक रसीद लगी हुई है। सॉरी, मैं बताती हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्शन Before argument, we advanced lordship. In reply in paragraph 2 and 3 में kindly be seen. वैसे आपने गलत लिख दिया, आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल गलत लिख, कौन सा रिप्लाई? ये जानकारी रिटर्न जो लगा है 1093 जी सर। है जी। Filed on 10 January. क्या लिखा है इसमें? किसने ये लिखा है कि इतने Appeal has been dismissed by the SDO. इनका कहना है कि मैंने अपील पेश की थी जो खारिज हो गई और ये फैक्ट से उन्होंने सप्रेस किया हाईकोर्ट में। जी तो जब अपील पे पिटीशन पेश हुई थी सर, जी उस समय तो वो अपील पेंडिंग थी। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पिटीशन जी। दैट अपील हैज बीन डिसमिस्ड। तो इसमें सप्रेशन का कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं। जी, कब हुई आपकी अपील डिसाइड? 4/5/2023 को डिसाइड हुई। जी जी। आपकी रिट पिटीशन कब फाइल हुई थी? ये सर 6/4/23 को, ठीक है। हाँ सर, लेकिन आपने पेंडेंसी ऑफ दिस अपील के बारे में बताया है रिट पिटीशन में? हाँ सर। ये देखिए आप अनेक्सर P12 11 In para 2 that it has been mentioned the civil suit and is pending. जी। सिविल सूट में क्या हुआ? जी सर। टाइटल का डिक्लेरेशन तो सिविल सूट में मिलेगा ना? हाँ सर, सर वो मिल गया आपको, पक्ष में हो गया? मेरा ग्रीवांस केवल इतना है सर, थोड़ा सा कृपया मुझे 2 मिनट सुन लें आराम से बताइए। कि इन्होंने प्रोसीजर को दुरुपयोग किया है, इस बात के लिए मैं इधर आया हूँ। वो इतना भर कृपया मुझे सुन लें, मैं बता देता हूँ। जी सर, ये जयराम सर, P17 है सर मेरा ऑब्जेक्शन। जी। P17 पेज नंबर 105। हाँ, पढ़िएगा प्लीज। जी सर। सर, पैरा नंबर 1 से पढ़ रहा हूँ सर। जी यह कि उपरोक्त राजस्व विकल्प क्रमांक इतना माननीय न्यायालय के ने दिनांक 6/1/2023 को अनावेदक आपत्तिकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किया। अनावेदक आपत्तिकर्ता बाध्यगत मौजा वर्गीय की भूमि खसरा नंबर 94 कब्जा आवेदक को 7 दिन के अंदर सौंपे। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/1/23 के विरुद्ध अनावेदक आपत्तिकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसीलदार के समक्ष 1/2/23 को अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। जी यह कि बाध्यगत भूमि के संबंध में अनावेदक आपत्तिकर्ता उनके भ्रातागण बहनों द्वारा अनावेदक उनके सहयोगी राजकुमार पवार नंदलाल बारंगे के विरुद्ध माननीय व्यवहार न्यायालय जबलपुर के समक्ष स्वतः घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पूर्व में ही दावा पेश किया जा चुका है, जी जिसका व्यवहार बाद क्रमांक इतना है जी जो कि 24 में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जबलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है और उप व्यवहार बाद में विद्वान व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/3/22 के विरुद्ध माननीय अपील न्यायालय जबलपुर के समक्ष विविध अपील प्रस्तुत की है, जी जिसका नंबर इतना है जो कि 10वीं अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि विविध अपील क्रमांक इतने में अनावेदक आपत्तिकर्ता ने अपनी अपील में शीघ्र सुनवाई हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है और साथ में एक आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा अनावेदक आपत्तिकर्ता ने उक्त विविध अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक
6/23 के सत्यप्रति अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की है। जी अनावेदक आपत्तिकर्ता उक्त आवेदन का आवेदक रमेश कुमार पवार ने 24/1/23 को जवाब प्रस्तुत किया और आवेदक ने उक्त जवाब में लिखा है कि बादगेश भूमि उन्होंने दिनांक 10/1/23 को श्रीमती प्रतिजा चंसोरिया, श्रीमती नंदिता शुक्ला और संतोष सिंह परिहार को विक्रय कर दिए। अब मैं माननीय न्यायालय का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ कि जिस तारीख में हमको डिस्पजेस कर रहे हैं या जिन्होंने ये आवेदन 250 का दिया था, हालांकि उसमें 250 का उल्लेख नहीं है, खाली यह है कि इनको डिस्पजेस करके हम कब्जा दें, जी उस डेट में ये मालिक नहीं थे, यह किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुके हैं। तो धारा 250 का प्रावधान कैसे लागू होगा और कैसे उसके तहत में उन्होंने तहसीलदार साहब ने हमको डिस्पजेस किया। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, जी लेकिन ये बताइए कि आपका टाइटल कहाँ है? हाँ, ये अब तहसीलदार के टाइटल का जो इशू है सर, जी वो हमारा सूट डिसाइड हो रहा है। हमारा कहना यह है कि ये मेरी पैतृक संपत्ति है, तो सूट अभी पेंडिंग है ना? अभी पेंडिंग है तो सूट में जो ये कह देंगे पार्टीज टू मेंटेन सर, मगर जो इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है इसके लिए कुछ होगा कि नहीं होगा सर? नहीं, इसके लिए इस मिसलेनियस पिटीशन में कुछ नहीं होगा। जी ठीक है, हाँ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था? सिविल कोर्ट से इंजंक्शन लेना चाहिए था। ठीक है सर, वो इंजंक्शन- नहीं मिला। वो नहीं मिला आपको, जी बात खत्म हो गई। अब आगे तो और देखें क्या क्या हो गया है। नहीं नहीं, नहीं। वेस्ट टाइम, सॉरी, यू आर नाउ वेस्टिंग टाइम। क्यों सर? सिंपल सी बात है, हाँ जो भी कुछ होगा इस जमीन के संबंध में वो व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसरण में होगा। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय दिस कोर्ट, एंड टिल देन पार्टीज टू मेंटेन स्टेटस को एज इट एग्जिस्ट टुडे, नथिंग बियॉन्ड इट। तो श्री लक्ष्य मेरी बात सुनिए, हाँ, उस इसमें डायरेक्शन तो कर दे कि कम से कम वो उसका रूप परिवर्तित न करे। आप ये अगर नहीं समझने को तैयार हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। For the petitioner. जी Petitioner is aggrieved of order dated 6/1/23 passed by Naib Tehsildar of Tehsil Bargi Tehsil and District Jabalpur in revenue case number 0023 बटे capital B-121 बटे 2022-23 whereby proceedings have been undertaken under section 250 MPLRC. Next para. Reading from annexure P17, petitioner's contention is that firstly, his civil suit is pending, and secondly, when the respondent had already sold the land to Srimati Pratija Chansoria, Srimati Nandita Shukla, and Santosh Singh Parihar, by its sale deed dated 10/1/2023, then no proceedings could have been undertaken under section 250 MPLRC at the instance of the original owner, original seller, full stop. However, looking to the next para, however, after giving conscious thought to the pleadings and the record available, it is evident that title of the parties is required to be determined before the Honorable Civil Court, learned Civil Court, where the civil suit is pending. Full stop. In view of such facts, it is directed that all the actions of the revenue authorities will be subject to the outcome of the said civil suit. Full stop. Till then, parties to maintain status quo as it exists today. Very. ओ